अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मार्केट सेगमेंटेशन एनालिसिस। आप लोगों को पता होगा कि मार्केट सेगमेंटेशन क्यों होती है, किस लिए करते हैं। हम मार्केट सेगमेंटेशन इसलिए करते हैं कि ताकि हमें एक आइडिया हो जाए कि हम जिस मार्केट में काम कर रहे हैं उसमें कितने किस्म की वेरिएशंस हैं। मीन्स उन वेरिएशंस को हम अलग सेगमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं। तो पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि मार्केट सेगमेंटेशन होती क्या है और मार्केट सेगमेंटेशन क्यों की जाती है, इसके क्या फ़ायदे हैं और होती कैसे है। तो इसके लिए रिपोर्ट है वो हम लोग थोड़ा सा गो थ्रू कर लेते हैं। पहले मार्केट सेगमेंटेशन को पहले समझ लेते हैं कि मार्केट सेगमेंटेशन होती क्या है, ताकि फिर उसकी वर्किंग पे आते हैं, ताकि आसान हो उसमें वर्किंग करना। तो मार्केट सेगमेंटेशन ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि हम लोग जैसे कि हम लोग अमेज़न पे काम कर रहे होते हैं, तो हमारे पास जिस नीश में हम काम कर रहे हैं, तो बहुत सी सेगमेंटेशंस होती हैं डिफरेंट किस्म की, लाइक उसमें बहुत वेरिएशंस हैं। उसमें पैक साइज़ की वेरिएशंस मिलती है, हमें मटीरियल की वेरिएशंस मिलती हैं और उसमें प्राइम एसएनएल है। डिफरेंट किस्म की हर नीच के अलग अंदर एक डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएशंस होते हैं, उनको हम सेगमेंट्स का नाम दे देते हैं। उन सेगमेंट्स को डिफरेंट हम लोग क्लासिफाई करते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि हमारा हम टारगेट किसको करना चाहिए। सेगमेंटेशन का एक सबसे इम्पोर्टेंट फ़ायदा ये है, प्रोडक्ट रिसर्च टूल कह लें इसको या प्रोडक्ट एनालिसिस टूल कह लें इसको, कि हमें एक आइडिया होता है कि हम ड्यूरिंग अपना प्रोडक्ट रिसर्च करते हैं या प्रोडक्ट को हम फाइनल करने वाले होते हैं, तो हम इसलिए इसलिए इसको बनाते हैं ताकि हमें आइडिया हमें किस सेगमेंट में हमें जाना चाहिए काम करने के लिए। तो थोड़ा सा इसको स्टडी कर लेते हैं पहले, फिर आगे कैरी ऑन करते हैं इसकी वर्किंग पे। तो सबसे पहले मार्केट सेगमेंटेशन एनालिसिस होते क्या है? तो ये व्हाट इज़ सेगमेंटेशन एनालिसिस? सेगमेंटेशन एनालिसिस जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग अपने एनालिसिस बनाए इसलिए जाते हैं ताकि हम लोग अपनी मार्केट को स्टडी कर सकें कि मार्केट में कितने किस्म के सेगमेंटेशंस हैं। इन सेगमेंट्स पे जाने से पहले अपने प्रोडक्ट जिस नीच में हम काम कर रहे हैं और जिस प्रोडक्ट को हमने टारगेट है उसको स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। अनटिल अनलेस हमें अपने प्रोडक्ट के बारे में नहीं पता होगा, हमें अपने प्रोडक्ट के डीप एनालिसिस पता नहीं होगा, इसमें कितने किस्म की वेरिएशंस होती हैं, कि क्या मटेरियल यूज़ होता है, किस क्वालिटी का है, तब तक सेगमेंटेशन उस लेवल की नहीं बन पाएगी। तो प्रोडक्ट के बारे में पहले आपको खुद नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद फिर हम सेगमेंटेशन की तरफ जाते हैं ताकि हमें पता हो कि हम अपनी मार्केट को या अपने प्रोडक्ट को किन सेगमेंट्स में हम लोगों को क्लासिफाई करना है। सेकंड है कि व्हाई डू यू नीड टू डू इट? हम लोग इसलिए करते हैं, जैसे कि बताया कि हम लोग को एक डायरेक्शंस मिल जाती हैं। इट्स अ बेसिकली ए टूल कि हम चेक कर सकते हैं कि हमें किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। क्या ये डायरेक्शन सही है हमारे प्रोडक्ट के लिए या नहीं है? तो इसलिए हम इसको करते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि हमें इस एंगल में या इस डायरेक्शन में हमें अपने प्रोडक्ट को आगे कैरी ऑन करना है। तो उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं, व्हाट डज़ इट लुक लाइक? ये हम अभी जब इस पे वर्किंग करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये बनाते कैसे हैं सेगमेंट्स। एंड हाउ टू डू इट, उसकी भी हम वर्किंग करते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा-सा समझ लेते हैं कि व्हाट इज़ सेगमेंट एनालिसिस? सेगमेंट एनालिसिस होते क्या है? व्हाट इज़ सेगमेंट एनालिसिस? ये है क्या, इट्स अ अमेज़न मार्केट एनालिसिस इन व्हिच वी डिफाइन द टोटल मार्केट इंटू डिफरेंट स्मॉलर सेगमेंट्स। मीन्स हम अपनी जो अमेज़न की जिस मार्केट में काम कर रहे होते हैं, जिस नीच में हम काम करते हैं, उसको सब सेगमेंट्स में हम लोग डिवाइड कर देते हैं छोटे-छोटे। A sub-segment is basically a piece of total market that can be classified based on the following में हम अपने जो सेगमेंट्स हैं उनको किस बेसिस पे हम उनको डिवाइड कर देते हैं, क्लासिफाई करते हैं। मटेरियल की बेसिस पे सेगमेंट्स बन सकती हैं, साइज ऑफ प्रोडक्ट के हिसाब से सेगमेंट बन सकती है, डिजाइन, फीचर्स, पैक कॉन्फ़िगरेशंस, कलर्स। इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आपको अपने प्रोडक्ट का कितना नॉलेज है, आप अपने प्रोडक्ट को किन सेगमेंट्स में डिवाइड करना चाहते हैं, ताकि आपके लिए आसानी हो जाए उस प्रोडक्ट को कैरी ऑन करना। उसके बाद ये है कि इट अलाउ अस टू अंडरस्टैंड द मार्केट इन डेप्थ, कि हमें अपनी मार्केट को इन डेप्थ में अंडरस्टैंड करने का मौका मिलता है कि आगे जब हम सेगमेंटेशंस करते हैं हमें पता चलता है इसमें कितनी टाइप्स की वेरिएशंस और क्या मार्केट चल रही है। इन डेप्थ बाय डिटरमिनिंग द मार्केट साइज इन टर्म ऑफ वॉल्यूम एंड वैल्यू, हमें इन टर्म्स ऑफ यूनिट भी पता चलता है कि इस पैक साइज के इतने यूनिट्स बिक रहे हैं, उसकी वैल्यू इतनी बिक रही है। तो डिफरेंट सेगमेंट्स में डिफरेंट यूनिट्स और वैल्यूज बिक्री होती है, हमें उसका बहुत अच्छा आइडिया हो जाता है। हम लोग क्या करते हैं कि बेसिकली जो ऑर्गेनिकली रैंक एक्शन होते हैं, उनके एनालिसिस बनाते हैं। आफ्टर दैट वी ब्रेक डाउन द टोटल मार्केट टू अंडरस्टैंड द सेगमेंट वाइज शेयर परसेंटेज, कि हर सेगमेंट की क्या परसेंटेज बन रही है। जो सबसे अच्छी परसेंटेज हमें जो सेगमेंट प्रोवाइड करेगा, हम उसको टारगेट कर सकते हैं कि हमको इस सेगमेंट में काम करना है। तो ये हमें डायरेक्शन एक प्रोवाइड कर देती है। उसके बाद हमें एनालिसिस ज़रूरत क्यों पड़ती है एनालिसिस की?
सेगमेंटेशन एनालिसिस, इनके बेनिफिट्स क्या है सेगमेंटेशन के, हम क्यों बनाते हैं इन सेगमेंट्स को। It builds an in-depth overall understanding of the market competition and gives you a competitive edge over your competition. हमें पूरी मार्केट को अंडरस्टैंड करने का इसमें मौका मिलता है बहुत अच्छे से, और हमें इसको बनाने से ये फायदा है कि हमें कंपेटिटर जो होता है, हमें उससे एज मिलता है कि हम लोगों ने अपने प्रोडक्ट की पूरी स्टडी करी हुई होती है। It helps you select the right segment to launch your product by identifying the exact product variation to launch। कि हमें अब पता होता है कि हमको exactly किस वेरिएशन में अपना प्रोडक्ट लॉन्च करना है। हमने सेगमेंटेशन कर चुके हैं, हमें अपनी डायरेक्शन पता है प्रोडक्ट की, हमको अपने प्रोडक्ट को किस वेरिएशन के अंदर लॉन्च करना है, तो हम पहले से पूरी तैयारी करके रखते हैं इससे। इसके अंदर कि हमें अपने मार्केट का गैप का आइडिया हो जाता है कि हमारे मार्केट, जैसे कि अगर एक सप्लायर, हमने सेगमेंटेशन बनाई, पैक वाइज सेगमेंटेशन बना रहे थे, उसमें मार्केट के अंदर ट्रेंड देखते हैं कि जैसे पैक ऑफ 1 चल रहा है, पैक ऑफ 2 चल रहा है, उसके पैक ऑफ 5 है, तो बीच में जो पैक ऑफ 3 और पैक ऑफ 4 का जो गैप है, ये हमारा गैप है। इसमें हम लोग इनोवेशन की तरफ सोच सकते हैं कि क्या इसमें चांस है कि अगर हम पैक ऑफ 3 या पैक ऑफ 4 में जाते हैं तो हम लोग कुछ सेल सिक्योर कर सकेंगे। तो ये इनोवेशन का लेवल होता है, इसमें बहुत स्टडी और रिसर्च की ज़रूरत है कि हाँ, क्या ये पैक ऑफ 4 भी चल सकता है? क्योंकि इसमें मार्केट में अभी कोई नहीं बैठा हुआ। It help you in making price decision and do profitability analysis of each variation separately। हमें इसमें अपने प्राइस और प्रॉफिटेबिलिटी सेट कर सकते हैं आसानी से। और बाकी भी इसमें हम लोग जो चीज़ें हैं, ये हमारे रिस्क फैक्टर को रिड्यूस कर देती है। ज़ाहिर सी बात है, हम जब सेगमेंटेशन बनाते हैं तो हम अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले तैयारी पूरी कर रहे होते हैं कि हाँ, हम प्रोडक्ट सही चूज़ कर रहे हैं, तो हमारा रिस्क फैक्टर को कम कर देता है, ताकि हम लोग गलत प्रोडक्ट चूज़ ना कर सकें, गलत डायरेक्शन में ना जा सकें। इसलिए सेगमेंटेशन बनाते हैं ताकि हमारा रिस्क फैक्टर कम हो जाए। उसके बाद इसके आगे बढ़ते हैं कि की पॉइंट्स जो होते हैं, जो सेगमेंटेशन बनाते वक़्त हमें हमेशा नोट करने चाहिए कि हमारा जो डेटा होता है, वो हमेशा एक्यूरेट होना चाहिए। लाइक कि अगर पैक ऑफ 1 में अगर 1000 यूनिट्स दिख रहे हैं, तो वो पैक ऑफ 1 में ही दिखाने चाहिए। गलती से अगर पैक ऑफ 1 या पैक ऑफ 2 सिर्फ कर दिया, तो पूरी सेगमेंटेशन हमारी हिल जाएगी। तो सेगमेंटेशन के लिए कि डाटा एक्यूरेट होना चाहिए, डाटा की कलेक्शन एक्यूरेट होनी चाहिए, और जिन सेगमेंट्स में हम डिवाइड कर रहे हैं, वो सेगमेंट्स भी बिल्कुल एक्यूरेट होने चाहिए, वो सेगमेंट्स। इसमें ये है कि द मोर यू डिवाइड मार्केट इनटू डिफरेंट सेगमेंट्स, द मोर यू गेट एक्यूरेट रिजल्ट। इसमें ये है कि हम लोग जितने मार्केट्स, जितनी अपनी जो जिस मार्केट में हम काम कर रहे हैं, उनको जितने सेगमेंट्स में डिवाइड करते रहेंगे, हमें रिजल्ट उतना ही एक्यूरेट मिलेगा। पहले उसके लिए कि फर्स्ट यू हैव टू डीपली स्टडी द प्रोडक्ट एंड एनालाइज योरसेल्फ हाउ मेनी सेगमेंट्स हैं। पहले हमें इसके लिए ज़रूरी है, जैसे पहले बताया था कि आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, कि आपने पूरा अपने प्रोडक्ट के बारे में स्टडी किया हुआ हो कि हम लोगों को किन सेगमेंट्स में काम करना है। फर्स्ट मेक ईच सेगमेंट सेपरेटली एंड देन यू कैन आल्सो मर्ज ऑल सेगमेंट। पहले हम क्या है कि एक सेगमेंट को दूसरे सेगमेंट से हमेशा कंपेयर किया जाता है। लाइक कि अगर पैक ऑफ 1, अगर हम पैक साइज के सेगमेंट में काम करें, तो हम ये देखेंगे पैक ऑफ 1 में कितने किस्म के मटेरियल बिकते हैं, फिर पैक ऑफ 2 में कितने किस्म के मटेरियल बिकते हैं, पैक ऑफ 3 में कितने किस्म के मटेरियल। तो 2 सेगमेंट्स को हमेशा एक दूसरे से कंपेयर किया जाता है, ताकि हमें डाटा क्या पता चल सके। एग्जाम्पल ऑफ सेगमेंट, जैसे मैंने बताया कि ये एसएनएल और प्राइम एक सेगमेंट बन सकता है आपका, पैक साइज के हिसाब से बन सकता है, रोल टाइप के हिसाब से बन सकता है, मटेरियल के हिसाब से बन सकता है, डायमेंशन के हिसाब से बन सकता है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपकी प्रोडक्ट जो है वो किस मार्केट सेगमेंट, किस मार्केट की है, और उसमें कितने किस्म के सेगमेंट्स बन सकते हैं, उन प्रोडक्ट्स को किन सेगमेंट्स में हम क्लासीफाई कर सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू। ठीक है, उसके बाद ये आप लोगों ने थोड़ा सा समझ लिया कि सेगमेंटेशन होती क्या है। तो हम लोग चलते हैं इसके, थोड़ी-सी वर्किंग करते हैं, ताकि वर्किंग हमें बेटर एक आइडिया हो जाए कि हम लोग मार्केट सेगमेंटेशन में वर्किंग होती कैसे है। हम लोग बेसिकली क्या करते हैं कि हम लोग जब प्रोडक्ट हम लोग काम कर रहे होते हैं, तो हम लोग हीलियम का यूज़ करते हैं, जीएस का यूज़ करते हैं। जीएस का हम लोग कीवर्ड पे, जो हमारा मेन कीवर्ड होता है, उस पे जीएस का करते हैं। इफ यू गो थ्रू इट, जैसे कि मैंने बोला था, तो लेट्स सपोज़ कि हम लोग लिखते हैं डाइस रोल। तो डाइस रोल की ये पूरी लिस्ट खुल जाती है हमारे पास। ये कितने, ये हमारा कीवर्ड है, फर्स्ट कर लें डाइस रोल। तो इस पे क्या करेंगे, हम अपने मेन कीवर्ड पे अपना जीएस रन करेंगे, तो जीएस सारे जो ऑर्गेनिकली जो रैंक ऐसे होते हैं, उनको दिखाना शुरू कर देता है। उस डाटा को हम लोग अपने एक्सेल पे ले आएंगे, इंपोर्ट करके डाउनलोड सीएसवी फाइल को एक्सेल पे ले आएंगे। तो मैंने डायरेक्ट इसको अपने एक्सेल वाली फाइल पे लेके आ गया हूँ, तो उसको वहाँ कंटिन्यू करते हैं। ये
जब आप डाटा डाउनलोड करेंगे तो डाटा आपके पास बिल्कुल इसी शक्ल के अंदर डाउनलोड हो जाएगा, सेम इसी तरह। ये आपके पास सारे प्रोडक्ट्स के नाम आ जाएँगे, उसके बाद प्रोडक्ट का ब्रांड क्या है, उसके उसकी किस प्राइस में बिक रहा है, मंथली सेल्स, डेली सेल्स, मंथली रेवेन्यू, फर्स्ट डेट ऑफ अवेलेबल, रिव्यूज़ कितने हैं, रेटिंग, रैंक, किस सेलर टाइप का है, उसकी कैटेगरी क्या है। तो ये जेएस का पूरा रॉ डाटा है जो आप लोगों के पास आएगा। अब हमें इसमें सेगमेंटेशंस बनाने हैं। अब सेगमेंटेशंस इसके अंदर कैसे बनेंगी, इस डाटा को अलाइन कैसे करना है सेगमेंटेशन के लिए, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि डाटा जितनी अलाइनमेंट जितनी अच्छी होगी उतना सेगमेंटेशन आसानी से बन सकेंगी। तो डाटा को थोड़ा-सा अलाइन करते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि डाटा अलाइन होता कैसे है। अब ये है कि वही वाला डाटा मैंने इसे थोड़ा-सा अलाइन कर दिया है ताकि हम लोग को समझने में आसानी हो। अब इसके अंदर क्या करा कि मुझे जो ज़रूरत थी मैंने अपनी मार्केट को स्टडी किया और मैंने इसमें देखा कि इसमें 4 किस्म के मुझे सेगमेंट्स मिले। जैसे कि एक मिल गया मुझे एसएनएल प्राइम के बहुत से सेलर्स हैं वो एसएनएल भी सेल कर रहे हैं, प्राइम भी सेल कर रहे हैं। क्योंकि हम जब भी प्रोडक्ट के अंदर जाते हैं हम भी डेफिनिटली नोट करते हैं कि हमें एसएनएल में जाना है या प्राइम पे जाना है। क्योंकि ज़ाहिर है एसएनएल और प्राइम में अच्छा खासा प्राइस वेरिएशन आया है। एसएनएल की फीस अलग होती है, प्राइम की फीस कम ज़्यादा होती है एसएनएल से कंपैरेटिव। तो ये हमें स्टडी करना ज़रूरी है। तो ये इसलिए एसएनएल प्राइम एक हमारा वो हो गया सेगमेंट। दूसरा इसके मार्केट के अंदर पैक साइज़ का फ़र्क है कि अलग-अलग पैक्स मिल रहे हैं, पैक ऑफ 1 और पैक ऑफ 2। इस तरह से इसमें मटीरियल भी अलग किस्म के यूज़ हो रहे हैं, 2 किस्म के डायमेंशंस भी अलग है। तो मैंने इस अपनी जो मार्केट थी, इसको मैंने 4 सेगमेंट्स में क्लासिफ़ाई कर लिया। अब मैं इन 4 सेगमेंट्स को इन जो 4 मैंने सेगमेंट्स निकाले, इनको मैं इस पे वर्किंग करूँगा ताकि मुझे पता चले कि अब मेरे पास ये रॉ डाटा अब मुझे इसमें से कैसे आइडिया होगा कि मुझे प्राइम में काम करना है, एसएमई में काम करना है। अगर मुझे प्राइम में काम करना है, तो मुझे किस पैक साइज़ में काम करना है और किस पैक में साइज़ काम करना है, तो मटीरियल कौन-सा चूज़ करना है, मटीरियल भी कौन-सा चूज़ करना है, तो डायमेंशन कौन-सा रखना है। तो ये चीज़ें एक साथ सारी स्टडी करना एकदम से सिर्फ़ एक पिक्चर देख के थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं सेगमेंट्स वाइज़ कर लेते हैं ताकि हमको डाटा स्टडी करने में थोड़ी-सी आसानी हो। तो ये आप लोगों को समझ आ गया होगा, ये मैंने अपनी डायमेंशन ये मैंने सिर्फ़ अभी यहाँ तक आपको समझाने लिखा है। आप लोगों के पास जो डाटा आएगा आपके पास फर्स्ट पेज पे जीएस के, तो वो आप लोग सारा उसपे बनाएँगे ताकि आप लोग को बेटर पिक्चर मिल सके। ये तो मैंने सिर्फ़ आप लोगों को आइडिया के लिए शुरू के मैंने 8-10 उठा लिए हैं ताकि मैं आप लोग को समझा सकूँ कि सेगमेंटेशंस होती कैसे है। अब हम आ जाते हैं सेगमेंटेशन पे। अब ये है हमारी सेगमेंटेशन के मैंने फॉर्मेट बनाया हुआ है। अच्छा, हम लोग पहली सेगमेंट में क्या कर रहे हैं कि हम लोग चेक करना चाह रहे हैं कि एसएनएल प्राइम को हम लोग कंपेयर कर रहे हैं पैक साइज़ से। मीन्स कि हमारे कितने सेलर ऐसे हैं जो एसएनएल में बेच रहे हैं, प्राइम में बेच रहे हैं और उसके अंदर कौन-कौन से पैक साइज़ यूज़ हो रहे हैं ताकि हमको पता चल जाए हमारा पहली डायरेक्शन हमको ये मिल जाए कि हमें एसएनएल में जाना है या प्राइम में जाना है और अगर जिसमें भी जाना है तो हमें पैक साइज़ कौन-सा चूज़ करना है। तो ये हमारी पहली डायरेक्शन होगी तो हम इसमें वर्किंग शुरू करते हैं। पहला हमारा क्या है एसएनएल और प्राइम। तो पहले हम लोग जाते हैं इसमें पहला फ़िल्टर हम लोग चूज़ कर लेते हैं लेट्स सपोज़ एसएनएल। एसएनएल में देख लेते हैं कि हमारे पास हम इसको किससे कंपेयर कर रहे हैं, पैक साइज़ से कर रहे हैं। तो हम लोग इसमें देख लेते हैं कि एसएनएल के अंदर 2 किस्म के पैक होते हैं, पैक ऑफ 1 है, एक पैक ऑफ 2 है। तो हम लोग पहले ले लेते हैं पैक ऑफ 1। यहाँ पे हम लिख लेते हैं ये हमारा एसएनएल हो गया और ये वाला हमारा प्राइम हो जाता है। एसएनएल के अंदर हमने देखा कि ये हमारे 2 किस्म के पैक ऑफ 1 एंड पैक ऑफ 2 पे काम हो रहा था। हम लोग यहाँ लिख लिया पैक ऑफ 1, पैक ऑफ 2। अब हम लोग चेक करते हैं कि हमारी पैक ऑफ 1 की मंथली सेल पैक ऑफ 1 में कोई हम मटीरियल और डायमेंशन को भी नोट नहीं कर रहे हैं। हम लोग सिर्फ़ एसएनएल और पैक साइज़ को लेके चल रहे हैं। इनमें अलग-अलग मटीरियल यूज़ हो रहे हैं लेकिन वो हमारा डिफरेंट सेगमेंटेशन करेंगे उसके लिए। तो अब सिर्फ़ ये देखिए अब पैक ऑफ 1 की मंथली सेल कितनी है? 595 मंथली की यूनिट्स इसके सेल आउट होते हैं, तो हमने यहाँ लिख लिया 595 और इसका मंथली का रेवेन्यू कितना है हमारे पास? इसका है इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ हम लोग इसको ये हमारा आ गया इसका। अब पैक ऑफ 2 हम लोग चेक करें, पैक ऑफ 2 में मंथली की सेल कितनी है हमारी 503 और इसका मंथली रेवेन्यू कितना है 4019 401। इसमें हम देख रहे होंगे कि पैक ऑफ 1 595 बिक रहा है और ये भी 503 बिक रहा है, तो यूनिट में ऐसा कोई मेजर फ़र्क नहीं है बट इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू बहुत बड़ा फ़र्क आ गया है। तो इट्स डिपेंड ऑन द सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट कि आपका सेल प्राइस कितने का और आप ये देख सकते हैं कि ये वाला जो प्रोडक्ट है ये 7.99 में सेल हो रहा है जबकि ये वाला जो प्रोडक्ट है 20.99 में सेल हो रहा है। तो प्राइस की वजह से बहुत बड़ा रेवेन्यू के अंदर फ़र्क आ गया इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज।
जबकि पैक साइज की वजह से जो मंथली सेल हो रही है उसमें इतना बड़ा कोई फर्क नहीं है। हमारा टारगेट होगा मार्केट शेयर पे नजर रखना, क्योंकि मार्केट शेयर इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू अगर हम देखेंगे तो उसमें आपके यहाँ तो रेट्स यूनिफॉर्म होने चाहिए। सेलिंग प्राइस सबकी एक हो तो फिर हम इसको बना सकते हैं स्टैंडर्ड, लेकिन सेलिंग प्राइस सबकी अलग होती है। एक 8 पाउंड का बेच रहा है, एक 15 का बेच रहा है, तो हम इसको इसकी बेसिस पे स्टडी नहीं कर सकते। हाँ, हमको मंथली सेल के हिसाब से पता होना चाहिए कि कौन सा यूनिट कौन सा मंथली से सबसे हाईएस्ट है। ठीक है, तो हमने ये बना लिया। अब हम जाते हैं प्राइम पे। एसएनएल का हमारा हो गया। प्राइम पे जाके चेक करते हैं कि प्राइम में कितने किस्म के पैक साइजेस दिख रहे हैं। इसके अंदर हमने देखा कि हमारे पास है पैक ऑफ 1, 2 एंड 5। 3 किस्म के हमारे पैक साइज हमारे सोल्ड आउट हो रहे हैं। तो हमने यहाँ पे लिख लेते हैं अपना पैक ऑफ 1, पैक ऑफ 2 एंड पैक ऑफ 5। इनकी मंथली सेल कितनी है? पैक ऑफ 1 की मंथली सेल है 1782। रेवेन्यू कितना है मंथली? 13291। अब पैक ऑफ 2 पे आ जाते हैं। पैक ऑफ 2 जो है हमारा, इसकी मंथली सेल्स है 666 और इसका जो रेवेन्यू है हमारा वो है 7349। और इसमें एक और पैक साइज है, पैक ऑफ 5 हमारा सोल्ड आउट हो रहा है। इसकी मंथली सेल है 1117 और इसका मंथली है 2924। ठीक है, तो इसका टोटल चेक कर लेते हैं, इसका चेक कर लेते हैं। तो अभी जो हमने पहला सेगमेंट बनाया था उसको हमें एक फर्स्ट डायरेक्शन हमें अपनी मिल गई प्रोडक्ट की, कि हम देख लेंगे कि इन टर्म ऑफ परसेंटेज सबसे ज्यादा मार्केट का जो शेयर है वो किस साइज में और किस पैक साइज में है और प्राइम में है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि जो 49% वाला है ये टोटल मार्केट में सबसे ज्यादा सेल हो रहा है। मीन्स जो एसएनएल और प्राइम दोनों के मिला के जितने पूरे मार्केट के अंदर महीने की यूनिट बिकते हैं उसमें से 49% शेयर जो है वो प्राइम एंड पैक ऑफ 1 वाला कैप्चर कर रहा है। बाकी जो है वो 16, 14, 18 और 3% इस पे लेके जाए। तो हमें एक पहली डायरेक्शन ये मिल गई कि हमको प्राइम में काम करना चाहिए और पैक ऑफ 1 के अंदर काम करना चाहिए, क्योंकि इसका मार्केट शेयर सबसे ज्यादा है। मीन्स लोग सबसे ज्यादा कस्टमर ये वाला प्रेफर करते हैं बाय करना। तो हम लोग को पहली डायरेक्शन अपनी ये वाली मिल जाती है। फिर हम दूसरी तरफ आते हैं अपना, अब हम सेकंड सेगमेंटेशन ये बनाते हैं कि हम पैक साइज को यहाँ पे कर लेते हैं और उसके बाद हम ले लेते हैं मटेरियल को, कि अब पैक साइज पे काम करते हैं कि हम वहाँ पर कितने किस्म के पैक हैं और उन पैक्स के अंदर कितने किस्म के मटेरियल यूज होते हैं। तो लेट्स हमारे पास 3 किस्म के पैक्स थे। पैक ऑफ 1 है, पैक ऑफ 2 है एंड पैक ऑफ 5 है। ये 3 किस्म के हमारे पास पैक है। इसमें से हम फिल्टर हटा देंगे वापसी सारे। अब इसमें से भी हटा, अब इस फिल्टर का हमारे पास काम नहीं हुई, इसका हमने निकाल लिया कि हमें प्राइम में ही काम करना है। अब हमारा सेकंड फिल्टर लगेगा इस पैक पे। हमारे पास 3 किस्म के पैक है, फर्स्ट पैक ऑफ 1 पे काम करते हैं। इसमें कितने किस्म के मटेरियल यूज हो रहे हैं? 2। तो ये वाला जो है सबसे पहले हम यहाँ लिख लेंगे पहला मटेरियल जो हमारा, और उसके बाद जो हमारा दूसरा मटेरियल यूज हो रहा है पैक ऑफ 1 में, इसको हम यहाँ डाल लेंगे। अब जो हमारा ये वाला मटेरियल यूज हो रहा है, अच्छा इसके अंदर अब हम ये चीज नोट नहीं करेंगे एक्सटर्नल या प्राइम में, बस मेन हमारा टारगेट है पैक ऑफ 1 हो और उसके अंदर कितने किस्म के मटेरियल। अब ये वाला पहला मटेरियल ले लेते हैं हम लोग। इसकी महीने की सेल कितनी है? 1764। 1764 और इसका रेवेन्यू कितना है हमारे पास? इसका है 17153। उसके बाद आ जाते हैं हम दूसरे मटेरियल टाइप पे। इसकी महीने की सेल है 613 और इसका महीने का रेवेन्यू है हमारा 8627। 8627। सेम अब हम जाते हैं पैक ऑफ 2 पे। अब पैक ऑफ 2 के अंदर हमारे कितने किस्म के मटेरियल हमारे लगे हैं? इसमें भी 2 किस्म के हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम दोनों किस्म के मटेरियल यहाँ पे भी डाल लेते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले आ जाते हैं हम पहले मटेरियल पे जो कि है हमारा, इसकी महीने की सेल है हमारी 666 और इसका महीने का रेवेन्यू है हमारा 7349।
उसके बाद हम आ जाते हैं दूसरे मटेरियल पे। जो दूसरा मटेरियल है उसके महीने की सेल है 503 और इसका महीने का रेवेन्यू हमारा 4019। फिर आ जाते हैं हम अपने फिर पैक ऑफ 5 पे। इसमें जो हमारा पैक ऑफ 5 है इसमें सिर्फ एक ही मटेरियल यूज हो रहा है, इसमें दो मटेरियल नहीं है, तो हम सिर्फ इसके अंदर एक ही मटेरियल को लेंगे जो हमारा यूज हो रहा है, दूसरा नहीं आएगा। अच्छा, एक जो मटेरियल हो रहा है इसका कितना है, 117 की महीने की सेल है और जो इसकी रेवेन्यू है वो है 2924। 2924 ये इसका है। ठीक है, तो अब इससे क्या आइडिया हो रहा है, अब ये वाला जो सेगमेंट हमने बनाया इससे हमें क्या पिक्चर नजर आ रही है कि हम पैक में देखना चाह रहे हैं। इससे तो हमें पता चल गया था प्राइम और पैक ऑफ वन हमारा सही है क्योंकि मार्केट शेयर सबसे ज्यादा है इसका। अब हमें देखना है कि पैक ऑफ वन में, ये पैक ऑफ टू या पैक ऑफ फाइव में कौन सा मटेरियल सबसे ज्यादा चलेगा। तो इट्स ऑब्वियस कि पैक ऑफ वन हमेशा अच्छा चलेगा क्योंकि पैक ऑफ वन यहाँ से भी हमने देख लिया कि पैक ऑफ वन सक्सेसफुल है। अब हमने देख लिया पैक ऑफ वन के अंदर जो सबसे ज्यादा मार्केट का शेयर है इन टर्म्स ऑफ सेल्स वो एक्रेलिक का है। एक्रेलिक जो है आपका मटेरियल, ये सबसे ज्यादा जो आपके जो पैक ऑफ वन टू एंड फाइव के अंदर जितनी हर मटेरियल की सेल है उसके अंदर सबसे ज्यादा जो मार्केट का शेयर है वो 48% वो पैक ऑफ वन के अंदर एक्रेलिक का है। तो सबसे ज्यादा तो कस्टमर प्रेफर करते हैं कि हम प्राइम लें, पैक ऑफ वन लें एंड उसका मटेरियल एक्रेलिक हो, ये कस्टमर की प्रेफरेंस हो गई। इससे हमें दूसरी डायरेक्शन हमें मिल जाती है कि हमें इस मटेरियल में काम करना है क्योंकि बाकी सबकी देखेंगे तो 17%, 18, 14 ये परसेंटेजेस है। दूसरी डायरेक्शन हमें मिल गई। अब तीसरी डायरेक्शन की तरफ हम जाते हैं कि हम अपने मटेरियल को अब यहाँ ले लेते हैं और उसमें देखते हैं कि कौन सा डायमेंशन है जो सबसे अच्छा मार्केट में सेल करता है। तो अब हम अपने पैक साइज पे से भी फिल्टर हटा देंगे। अब हमारा पैक साइज का कोई काम नहीं रहा, अब हमारा काम आ गया मटेरियल का। हमें पता है कि मार्केट में दो किस्म के मटेरियल है हमारे, एक्रेलिक और थर्मोसेट प्लास्टिक। तो हमने अपने पहले दोनों मटेरियल्स को यहाँ ले लेना है। सबसे पहले एक्रेलिक को ले लेते हैं और दूसरा हमारा है थर्मोसेट प्लास्टिक। ये दो हमारे मटेरियल हो गए। अब हमें चेक करना है कि हमारे इन दो मटेरियल्स के अंदर कौन सी डायमेंशन सबसे ज्यादा सोल्ड होती है। तो सबसे पहले हम एक्रेलिक ले लेते हैं। उसके अंदर हमारे देखा है कि हमारे पास दो डायमेंशन हैं जो कि चल रही है, 14 mm और 16 mm। तो हम लोग इसके अंदर पहले ले लेते हैं 14 mm। पहले यहाँ लिख लेते हैं, हमारे पास दो डायमेंशन है 14 mm एंड 16 mm। अब 14 mm की मंथली सेल्स के हमारे यूनिट कितने हैं, 1222। और इन रेवेन्यू है हमारा उसका मंथली 19160 हमारा इसका मंथली रेवेन्यू है। और 16 mm जो है एक्रेलिक के अंदर उसकी सेल कितनी है हमारी 1325 और उसका मंथली रेवेन्यू है जो हमारा वो है 8266। उसके बाद अब आ जाते हैं दूसरे वाले मटेरियल पे, थर्मोसेट ग्लास। इसके अंदर हम देखेंगे कि हमारे पास एक ही सिर्फ डायमेंशन है जो चल रहा है इस मटेरियल के अंदर, सिर्फ एक डायमेंशन है वो है 14 mm। तो हम यहाँ लिख देंगे सिर्फ 14 mm। इसकी महीने की सेल्स हम निकाल लेते हैं। इसकी महीने की सेल है 1116 और उसके बाद हम निकाल लेते हैं 126 126 126। ठीक है, अब हमें क्या आइडिया हो रहा है पिक्चर देख के कि अंदाजा हम लगा सकते हैं कि हमें पहले पिक्चर से क्या पता चला था, हमें काम करना है प्राइम के अंदर एंड पैक ऑफ वन के अंदर। सेकंड पिक्चर हमें इसमें पता चल गया पैक ऑफ वन है, तो ठीक है हम यहाँ पे आए, हमने बनाया कि ऑब्वियस है कि पैक ऑफ वन सक्सेसफुल है, जो डायरेक्शन हमें अच्छी दे रहा है। तो पैक ऑफ वन के अंदर मटीरियल कौन सा है जो हमें काम करना चाहिए, इट शोज कि हमें एक्रेलिक के अंदर काम करना चाहिए बिकॉज इट्स गिविंग अस 48% ऑफ द मार्केट शेयर। फिर हम आ जाते हैं, हमें पता है कि मटेरियल एक्रेलिक यूज करना है, तो हम डायमेंशन कौन सी यूज करनी है। इसके अंदर हमें साफ क्लियर पिक्चर है कि थोड़ा सा कंपटीशन टफ है अमंग 14 mm एंड 16 mm बिकॉज थर्मोस्टेट प्लास्टिक का सबसे कम शेयर है 30%। प्लस जो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि थर्मोस्टेट का जो थर्मोसेट प्लास्टिक है उसका इतनी ज्यादा सेल्स नहीं है।
एंड इधर भी हम देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा मार्केट शेयर है 16 का, उसके बाद जो है वो 14 का है, और मटेरियल जो है वो एक्रेलिक है। तो डेफिनेटली हम दोनों को कंसीडर करना बहुत जरूरी है कि हम लोग दोनों में चेक करेंगे कौन सा अच्छा, लेकिन जो हमें पिक्चर शो कर रही है वो कर रही है कि सबसे ज्यादा जो इन टर्म्स ऑफ मार्केट शेयर्स है वो 16 के अंदर लोग प्रेफर करते हैं लेना। उसके बाद जो है वो 33% है। क्योंकि देखिए इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू तो बहुत बड़ा फर्क है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ मंथली सेल इतना ज्यादा फर्क नहीं है। दैट्स वाई एक 33%, एक 33, बट इट्स गिव अस डायरेक्शन के हमें 16 के अंदर काम करना चाहिए। तो इससे क्या हुआ कि आपने 3 डिफरेंट सेगमेंट्स बनाए, लेकिन आपको ये आइडिया हो गया कि हमें एक डायरेक्शन मिल गई कि हमें प्राइम में काम करना चाहिए, उसके बाद हमें मिली पैक ऑफ वन में काम करना चाहिए, फिर हमें मिला कि हमें एक्रेलिक मटेरियल यूज करना चाहिए, और एक्रेलिक के अंदर हमें 16 यूज करना चाहिए। तो अब हमें एक डायरेक्शन मिल जाती है। इस सेगमेंटेशन का फायदा ये था कि हमें एक डायरेक्शन मिलेगी कि हमें किस डायरेक्शन में काम करना है। एंड द मेन थिंग एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि आपको अगर एनालाइज करना हो कि आपकी सेगमेंटेशन सही है, तो मेक श्योर कि आप जितनी भी सेगमेंट्स बनाएं, डजेंट मैटर, बट हर सेगमेंटेशन का मंथली सेल यूनिट और मंथली रेवेन्यू शुड ऑलवेज बी द सेम। अब आप इसका देखेंगे तो 3663 40072, इसका भी देखेंगे तो 3663 40072, और इसका, ये तीनों का आप देखेंगे तो इसका भी देखें सेम है। ये सेम होना चाहिए, अगर सेम नहीं है तो इट्स मीन कहीं ना कहीं मंथली सेल्स की यूनिट्स आपने गलत लिखे हैं या मंथली रेवेन्यू कहीं गलत लिखा है। दैट्स वाई ये फर्क है। अब इसको एक हम लोग कंपाइल कर लेते हैं, तीनों सेगमेंट्स को हम लोग एक पिक्चराइज बना लेते हैं, पिक्चर में समेट लेते हैं सारा। तो अब हमें क्या करना है कि हमने यहाँ लिख लिया एसएनएल प्राइम, दूसरा हमारा था पैक साइज, तीसरा था हमारा मटेरियल, चौथा था डायमेंशन। तो हम लोगों ने इसको सबको एक में मिला लेना है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं चले कि एसएनएल है, यहाँ हम लिख लेते हैं कि प्राइम है। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि एक के बाद एक उस पे सेगमेंट पे हम लोग फिल्टर लगाएंगे। पहला फिल्टर लगा लिया हमने एसएनएल पे। एसएनएल के अंदर देखा हमने कि दो साइज, दो पैक ऑफ 1 और 2 चल रहे हैं। तो यहाँ हमने लिख लिया पैक ऑफ 1, पैक ऑफ 2। अब पैक ऑफ 1 में पहले हम लोग फिल्टर लगा लेते हैं, इसमें कितने किस्म के मटेरियल है, एक ही मटेरियल है एक्रेलिक का। तो यहाँ हम लोगों ने लिख लिया पैक ऑफ 1 के अंदर सिर्फ एक्रेलिक दिखता है। और उसके बाद हम पैक ऑफ 2 में आएंगे, और पैक ऑफ 2 में हम देखेंगे कितने किस्म की मटेरियल है, एक ही है, थर्मोसेट प्लास्टिक। यहाँ हमने ये मटेरियल लिख लिया। ठीक है, अब हमें एक्रेलिक के अंदर चेक करते हैं कि डायमेंशंस कौन सी हैं। तो हम लोगों ने थर्ड फिल्टर लगाया अपना, पैक ऑफ 1 सेलेक्ट करेंगे, उसके अंदर हम लोग एक्रेलिक, एक्रेलिक के अंदर एक ही डायमेंशन है एंड दैट्स 14 14 एंड इसका महीने का सेलिंग यूनिट्स कितने हैं, 595 एंड महीने इसका मंथली रेवेन्यू क्या है, ये हम लोगों ने यहाँ डाल दिया। उसके बाद हम आ जाते हैं पैक ऑफ 2 पे। पैक ऑफ 2 के अंदर हमने देखा कि एक ही मटेरियल है और डायमेंशन भी एक है एंड दैट्स 14 इसके मंथली सेलिंग्स यूनिट्स कितने हैं, 503, और इसका मंथली रेवेन्यू कितना है, 4019। ये हमारा एसएनएल के अंदर सारी चीजें एक जगह कंपाइल हो गई हैं। अब हम आ जाते हैं प्राइम पे। हम अपने सारे फिल्टर हटा देंगे जो जो लगे हुए हैं, और पहला फिल्टर हम लोग लगाएंगे प्राइम पे। प्राइम के अंदर हमने देखा कि 3 पैक साइज चल रहे हैं, पैक ऑफ 1, 2 एंड 5। तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं पहले पैक ऑफ 1, पैक ऑफ 2, पैक ऑफ 5। ये 3 हमारे पैक साइज हैं जो कि चल रहे हैं। नेक्स्ट हमारा है, अब हम पैक ऑफ 1 पे चलते हैं कि इसमें कितने किस्म के मटेरियल हैं जो हमारे चल रहे हैं। एक एक्रेलिक है और थर्मोसेट, दोनों मटेरियल सेल आउट होते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे दोनों मटेरियल हम लोगों ने डालने हैं। फिर इन दो में से किसी एक मटेरियल को हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे ताकि उसकी मंथली, इसमें डायमेंशन कौन सा हमें ये पता चल जाए। अब ये हमें पता चल गया प्राइम पैक ऑफ 1 एक्रेलिक के अंदर 16 सिर्फ सेल होता है। तो यहाँ हमने लिख दिया 16 और इसकी मंथली सेल्स कितनी है, 11169,
और इसका मंथली रेवेन्यू जो है वो है 4664। अब हम आ गए थर्मोसेट प्लास्टिक पे। अब हम देखेंगे थर्मोसेट प्लास्टिक में कितने किस्म के डायमेंशन है। हम अपना ये मटेरियल चेंज करके थर्मोसेट प्लास्टिक, इसके अंदर एक ही डायमेंशन है 14 mm। हमने यहाँ लिख दिया 14 mm। के मंथली सेलिंग्स यूनिट्स कितने हैं 613। और इसका मंथली रेवेन्यू जो है वो है 8627। ठीक है, अब ये हमारा पैक ऑफ वन का टोटल हो गया, सब चीजें हमने डाल ली। अब हम आ जाते हैं पैक ऑफ अपने टू पे। अब पैक ऑफ टू के अंदर हमने देखा कि सिर्फ एक ही मटेरियल है जो कि सेल आउट होता है, वो है एक्रेलिक। तो हमने यहाँ पे एक ही अपना मटेरियल लिख लिया जो कि एक्रेलिक है। अब एक्रेलिक के अंदर हम लोगों ने देखा कि दो किस्म की डायमेंशन सेल होते हैं, एक 14 mm, एक 16 mm। तो हम लोगों ने यहाँ पे दोनों लिख लेंगे, 14 mm एंड 16 mm। 14 mm की सेल कितनी है हमारे पास 627 मंथली सेलिंग यूनिट है। उसका मंथली रेवेन्यू है 6671। और 16 mm वाला जो है उसकी मंथली सेलिंग यूनिट है 39 और उसका मंथली रेवेन्यू है 678। ये हमारा पैक ऑफ टू का पूरा हो गया। अब हम जाएंगे पैक ऑफ फाइव पे। पैक ऑफ फाइव पे आ जाते हैं हम। पैक ऑफ फाइव के अंदर हमने देखा कि फिल्टर की जरूरत नहीं है, इसमें भी सिर्फ एक किस्म का मटेरियल सेल होता है, वो है एक्रेलिक। और एक ही किस्म का डायमेंशन सेल होता है, वो है 16 mm। तो हमने यहाँ पे सिर्फ एक्रेलिक लिख दिया और यहाँ पे सिर्फ 16 mm लिख दिया। और इसके मंथली सेलिंग यूनिट कितने हैं 117 और फिर 2924। सबसे पहले तो हमें ये चेक करना है कि हमने पूरा डाटा सही बनाया है नहीं बनाया है। तो आप इससे चेक कर लेंगे कि इसके हमने हर सेगमेंट बनाया, इसके मंथली सेलिंग यूनिट और इसके मंथली सेलिंग यूनिट सेम है और मंथली रेवेन्यू इसका भी सेम है और इसका भी सेम। इट मीन्स कि हमारी फिगर्स जो हैं वो सही है हमारी, क्योंकि अगर एक में भी अगर गलती होगी तो वो सारी कैलकुलेशन आउट कर देगी। तो ये हमने सारा कंपाइल करके, अब जो हमने ऊपर अपने डिफरेंट सेगमेंट्स को अलग अलग एनालाइज किया था, अब ये सारा एक के अंदर आ गया। अब एक के अंदर सबसे ज्यादा परसेंटेज किसकी आ रही है, ये वाली, दैट्स 32% मार्केट शेयर। ये वाला है सबसे ज्यादा सेल है। हमने ऊपर भी ऐसे ही निकाला था, हमने पहले प्राइम निकाला था, फिर हमने देखा था पैक ऑफ वन सबसे ज्यादा सेल आउट होता है, फिर हमने देखा था कि एक्रेलिक मटेरियल सबसे ज्यादा यूज होता है, और लास्ट सेगमेंट में हमने क्या देखा था कि 16 mm वाला सबसे ज्यादा सेल आउट होता है। एंड दैट्स व्हाई हमने यहाँ पे भी पैक ऑफ 16 लिखा है। एंड ऑटोमेटिकली शोज के मार्केट में जो भी है SNL प्राइम पैक साइज मटेरियल वाइज डायमेंशन वाइज जितने लोग भी सेल आउट कर रहे हैं, तो उसमें सबसे ज्यादा जो मार्केट का शेयर है दैट्स दिस वन, प्राइम पैक ऑफ वन एक्रेलिक एंड 16 mm, जो कि पूरी मार्केट में से 32% शेयर ले रहा है। मीन्स कि हमें एक डायरेक्शन सेट हो गई इस पूरी सेगमेंटेशन से कि हमें इस डायरेक्शन में काम करना चाहिए। ये है कि जो कस्टमर सबसे ज्यादा प्रेफरेंस भी इसको कर रहा है और कस्टमर सबसे ज्यादा बाइंग भी इसको कर रहा है। तो इसमें काम करना, हमें एक डायरेक्शन, इस सेगमेंटेशन से हमें सबसे ज्यादा फायदा है कि हमें एक डायरेक्शन पता चले कि हमें किस डायरेक्शन में काम करना है। यही था इसके अंदर सेगमेंटेशन की। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि आप लोग इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों का फ्लुएंटली काम कर सकेंगे। बस मेक श्योर कि आपकी कोई भी सेगमेंट दूसरे सेगमेंट से जब भी कंपेयर करें, आप लोग का हमेशा टोटल सेम आना चाहिए हर सेगमेंट में। इवन कि जब आप सबको कंपाइल भी कर लें तब भी आपका जो टोटल है ये कभी डिफरेंस नहीं आना चाहिए इसके अंदर। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह फिर किसी दूसरे टॉपिक को लेकर किसी डिस्कशन होगा। थैंक यू।